अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हमको देखना है 12th में सोशोलॉजी, और सोशोलॉजी में हमारा वीडियो नंबर है हमारा 1.3। जैसे कि हमने पहले हमारा 1.2 वीडियो था, अभी हमारा ये तीसरा वीडियो हमारा इस चैप्टर का, और भारतीय समाज का तारुफ ये हमारा चैप्टर है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि भारतीय समाज किसे कहते हैं, समाजत की तारीफ़ क्या है, उसका काम क्या है, मकसद क्या है, और इसी तरह उसको समझने के लिए हमने ये भी देखिए ख़दीम अहद वस्ता का भारत, नौ आबादती दौर, नौ आज़ादी के बाद का भारत है ना, ये तीनों के तहत हमको इस चैप्टर को समझना है। फिर इसके बाद में ख़दीम अहद वस्ता में ये पाँचों हमने देख चुके हैं। उसके बाद हमने है तो अभी हमें 1, 2, 3 ये 5 पॉइंट को भी हमने देख चुके हैं, मतलब हमने उसका खुलासा किया हमने पहले वीडियोस में। अभी हमने ये देखना है मज़हबी अक़ायद और आमाल, मज़हबी अक़ायद और आमाल को हमें देखना है। अब क्या है मज़हबी अक़ायद आमाल, यानी रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस, यानी कि क्या है मज़हबी अक़ायद और आमाल। मज़हबी अक़ायद आमाल यानी कि ये आपके पास सामने 6 टॉपिक, इसको हमको डील करना है, वाज़ेह करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए माजी में इबादत के नज़रियात। माजी में जब माजी जो है, माजी यानी ज़माने क़दीम में है, तो मज़हब के अक़ायद क्या थे उस वक्त है तो क़दीम आसार क़दीमा और माहिरीन मौरिख़ीन और उलमा इकराम, यानी कि उलमा इकराम से मुराद जो मज़हब के बारे में मालूम रखता, तो उन लोगों ने ये वाज़ेह किया कि ज़मीन में जब खुदाई की गई, जब हड़प्पा तहज़ीब के ख़ुद हिंदुस्तान में, ये आपको अच्छे से मालूम है, तो ज़मीन में बहुत सी तो इंसान ईंटें मिले और देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली, जानवरों की मूर्तियाँ मिली, है ना, और जानवरों की मूर्तियाँ मिली, देवी की देवताओं की मूर्तियाँ मिली, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन उस वक्त तो ना मंदिर नहीं मिले, ना ही पूजा करने का कोई सबूत मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं मिली। लेकिन ऐसा माहिरीन ऐसा ख्याल करते हैं कि हो सकता है उस वक्त के लोग हैं तो सूरज की पूजा करते होंगे, हवा की पूजा, पानी की पूजा, यानी कि उनको मानते होंगे। या फिर वो लोग उस वक्त के उनके देवी देवता जो हुआ करते थे जो हिंदुओं के देवता, जैसे कि इंद्रा, अग्नि, सूर्य, यम वगैरह, है ना, ये लोग उसको भी मानते थे, ऐसा कहते हैं। माजी में इबादत के न इस तरह माजी में सबूत तो नहीं मिले, लेकिन उनकी मूर्तियाँ और उन देवी देवताओं के मिले हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि वो लोग ऐसा मानते हैं। देवी यानी कि सूरज, हवा, पानी, इसको मानते हैं, यानी कि इसका मतलब कि वो पूजा करते होंगे। और इसी तरह उनके ये देवता है, ये देवता के भी नाम उस पर लिखे हुए उनको मिले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क़बायली इबादत के नज़रियात। अब क़बायली इबादत के नज़रियात यानी कि क्या है, यानी उस वक्त जो क़बायली हुआ करते थे, कौन उस वक्त जो क़बायली, यानी आज भी क़बायली होते, तो क़बाइल ज़मीन में खुदाई करने के बाद ज़माने क़दीम में क़बाइलों के ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। क्या सबूत नहीं मिले कि ये तो क़बाइली जो है कि उनके मकान है, उनके जो बर्तन है, यानी ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिले। ना ही क़बाइलियों के कोई किताबें मिली, है ना, ऐसा कोई उनके बारे में सबूत नहीं मिला जिसके वजह क़बाइली ज़माने क़दीम में पाए जाते हैं। ज़माने क़दीम से ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अहद वस्ता के दौर में तो क़बाइलियों के बारे में काफ़ी दस्तावेज़ात सबूत मिले, ऐसा माहिरीन के मुताबिक। तो माहिरीन ने ये कहा है कि क़बाइली जो है इनके तो जैसे कि क़बाइली जो लोग हुआ करते हैं ना, जैसे कि जंगलों में दूर दराज के इलाक़ों में रहते हैं, है ना, वो लोग है तो कैसे रहे, खाना पीना, उनके तरह ज़िंदगी के बारे में उन्होंने किए। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके ख़ास कर, जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए आपके सामने क़बाइलियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि क़बाइली जो है ना मज़हब परस्ती और टोटम, मज़हब परस्त और टोटम। टोटम यानी क्या है, टोटम यानी कि क़बाइलियों को एक ऐसा है वो कि क़बाइली को निशान, जैसे कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, हर पार्टी की अपने यहाँ पॉलिटिक्स में कैसी एक निशानी होती है ना, घड़ी है, साइकिल है, पंजा है। इसी तरह क़बाइलियों का भी हो सकता है कोई निशानी होगी, जानवर होगा, है ना, या और उसे ऐसे कोई उनकी निशानी थी टोटम की, जिसकी वजह से माना जाता है कि ये नस्ल के ये क़बाइली है। तो ऐसे कुछ पुरावे उनको मिले। अब क़बाइली के बाद देखिए वैदिक दौर की किताबें। अब वैदिक दौर की किताबें यानी क्या है,
यानी कि वैदिक जो दौर है उस वक्त के दौर की किताबें मिली। किताबें यानी क्या है, जो हिंदुओं में हम देखा कि हिंदुओं का जो किताबें, हिंदू जो मज़हब है जिसको वैदिक हम मानते हैं ना, वैदिक कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आर्य जो लोग होते हैं, है ना, आर्य लोग, आर्यों में है ना, आर्यों की जो किताबें होती हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना, ऐसी उनकी जो किताबें होती है ना। और इस तरह किताबों में वैदिक जो दौर है वो किताबों में तो वैदिक दौर के बारे में बताया जाता है। जैसा कि वैदिक दौर को दो हिस्सों में बताया जाता है ना। वैदिक दो तरह के दौर माने जाते हैं। एक वैदिक दौर जो होता है क़ब्ल मसीह 1500 से 1000 का इब्तिदाई दौर माना जाता है, और 1000 से 1500 क़ब्ल मसीह ये जो दौर होता है ये वैदिक दौर का दूसरा दौर माना जाता है। तो इब्तिदाई दौर जो है, इब्तिदाई दौर में बहुत सारी किताबें, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद वो की तख्लीक़ हुई है, इसको भी माना जाता है। यानी कि हमने ये देखे, ये देखे, ये देखे। अब हम देखें हिंदुओं में कर्म की अहमियत। अब हिंदुओं में कर्म की अहमियत यानी क्या है, हिंदुओं में कर्म की अहमियत। अब कर्म यानी क्या है कि हिंदू जो लोग होते हैं ना वो कर्म को बहुत मानते हैं, उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जैसा कि वो मानते हैं कि जो वो जुमला है ना, तो जैसा बोएंगे वैसा काटोगे, यानी जो बोएंगे वही काटेंगे, यानी जैसा करोगे इसका मतलब वैसा ही भरोगे, यानी इंसान जैसा काम करेगा ज़िंदगी में वैसा पाएगा। अब हिंदुओं के मुताबिक क्या है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, यानी इंसान ज़िंदगी में है अच्छा काम करेगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी। अगर अच्छा काम नहीं करेगा दुनिया में तो मरने के बाद उसको कई जन्म मिलेंगे, जानवरों का जन्म, बिल्ली का, इसका कहीं जन्म मिल सकती है, उसके कर्मों के ऊपर उसको जन्म मिलता है। और जब वो जन्म से रूह बार बार दूसरे कहीं जन्म में जाती है, और जब वो अच्छे काम करता है तो वो जन्म से उसको निजात मिल जाती है। अब निजात मिलना यानी कि उसको मोक्ष मिल जाता, मोक्ष मिलना यानी निजात मिल जाना, ये हिंदुओं के ख़ास माने जाते हैं। उसके बाद वो उनके ख़ास मकसद भी होते हैं, जैसे कि ख़ास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी कि वो चाहते हैं कि अच्छा काम करना और उसकी कोई उम्मीद नहीं रखना, उसको धर्म कहते हैं। अर्थ यानी कि यानी सख्त मेहनत करना, यानी ज़िंदगी में क्या करना, सख्त मेहनत करना, अच्छे काम करना। और उसके बाद क्या, काम यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए है तो शादी ब्याह वगैरह करना, है ना, ये भी इसको मानते हैं। फिर मोक्ष यानी कि इंसान, मोक्ष का मतलब है निजात। जब इंसान अच्छे काम करता है तो उस हमेशा के लिए वो जन्म से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह ये चार उनके मक़ासद जो होते हैं। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि इब्तिदाई दौर, वैदिक दौर, इब्तिदाई वैदिक अहद के समाज में पेशों का नज़रिया। अब पेशों का नज़रिया यानी क्या है, इब्तिदाई वैदिक जो दौर, जब आर्य जब हिंदुस्तान में आए थे तो टोलियों के शक्ल में, कैसे आए थे, टोलियों की शक्ल में आए थे। जब टोलियों के शक्ल में जब आर्य हिंदुस्तान में आए थे तो उस वक्त उन्होंने अपने समाज में रहन सहन के लिए तो एक नज़्म ज़ब्त बनाया था। नज़्म ज़ब्त कैसा बनाया था कि ऐसा बनाया था कि नज़्म ज़ब्त कि तो समाज को बेहतर तौर पर चलाया जा सके, इसलिए उन्होंने अपने समाज को तो काम की बुनियाद पर बांटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था पढ़ने पढ़ाने काम, पूजा पाठ करना, लगन वगैरह करवाना। ब्राह्मण, क्षत्रिय का यानी खेती बाड़ी करना, है ना, और मुल्क की खेती बाड़ी करना। और वैश्य का काम मुल्क की हिफाजत करना, और शूद्र का काम मतलब साफ़ सफाई करना। ऐसा उन्होंने काम को बांटा था। लेकिन यही काम उनके बाद में क्या हो, उनकी ज़ात बन गई, उनकी बरादरी बन गई, उनकी पहचान बन गई। और बाद में आला ज़ात, यही लोग यानी कौन, ब्राह्मण ज़ात के लोग अपने आप को आला ज़ात के मानने लगे और निचली ज़ात के लोगों को कमतर समझने लगे, उन पर जुल्म करने लगे। ठीक है, तो ये जो इब्तिदाई वैदिक दौर में पेशों का नज़रिया हम कहते हैं। अब नेक्स्ट है बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब के नज़रिया। अब बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब यानी क्या है, बुद्ध मज़हब यानी कि देखिए बुद्ध मज़हब, अब बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब को इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो दूसरा होता है। अब इसके बाद वीडियो ही हम तीसरे वीडियो में बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब को हम मुख्तसर